हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी 11वीं अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक्निकल सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। सभी प्रश्न यहाँ पर मैंने सेलेक्टेड लिए हैं और पिछली परीक्षाओं से कुछ संबंधित प्रश्न लिए हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सभी को क्लास हेल्पफुल लगेगी, सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। और इन 30 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। लैंग्वेज आज हमारे प्रश्नों की केवल हिंदी रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। किस यौगिक को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं? ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस यौगिक को बोला जाता है? आंसर मैच करिए। जो भी यहां पर ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और आपसे एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, MgOH2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है शनि, मंगल, बृहस्पति या फिर बुध। तो किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है? जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं बृहस्पति, उन सभी का आंसर करेक्ट है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसी कारण यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। कामसूत्र की रचना किसने की थी? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और आपको किसी ना किसी शिफ्ट में यह वाला प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है अश्वघोष, बाणभट्ट, कलहण या फिर वात्स्यायन। कामसूत्र की रचना किसने की है? वात्स्यायन ने की है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, पहाड़ी नगर कसौली किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। पहाड़ी नगर कसौली, ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उपराष्ट्रपति, उनका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए इसका आंसर करिए। ऑप्शन है साहित्य, विज्ञान, सिनेमा या फिर पत्रकारिता। और उससे पहले आंसर करिए पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए, इसका पहले आंसर करिए। पुलित्जर पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए? तो यहां पर जो भी 1917 आंसर कर रहा है उनका आंसर करेक्ट है। ये भी अपने आप में प्रश्न है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जी। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है जी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष।
वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं राष्ट्रपति, उनका आंसर करेक्ट है। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन का आंसर और करिए। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? जल्दी से आंसर करिए। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंदर वर्णित है, इसका ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन है लाल, नीला, हरा या फिर काला। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का प्रतीत होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपको जरूर पसंद आ रही होगी। सभी की सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, विधानमंडल की हम बात करते हैं। विधानमंडल, इसके अंदर दो होते हैं, विधानसभा, राइट, यहां पे मैं डायरेक्ट सभा लिखता हूं, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे संसद में लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे ही विधानमंडल जो कि राज्य की होती है, इसमें विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, राइट। विधानसभा क्या है? राज्य की विधानमंडल का निम्न सदन है। विधान परिषद राज्य की विधानमंडल का उच्च सदन है। क्लियर? इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, अरुविले आश्रम कहां स्थित है? पुडुचेरी में, लखनऊ में, कन्याकुमारी में या फिर श्रीनगर में? अरुविले आश्रम कहां स्थित है? जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं पुडुचेरी में, उनका आंसर करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, हेमेटाइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा, चांदी, सोना या फिर निकल? हेमेटाइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लोहा। हेमेटाइट हो गया, एक और अयस्क है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, इन दोनों से लोहा प्राप्त होता है। चांदी का अयस्क तो आपको पता है ना, अर्जेंटाइट है। क्वेश्चन नंबर 12, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस एल्वा एडिसन, एनरिको फर्मी। डायनामाइट का आविष्कार सन 1867 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब एक और यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके नाम पर हुई थी? तो स्वीडिश गवर्नमेंट ने अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी, ये आपको पता होना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन आपको पता है तड़ित चालक का आविष्कार किया है। थॉमस एल्वा एडिसन विद्युत बल्ब का आविष्कार किया है और एनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज, सरोजनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और थोड़ी सी एडिशनल जानकारी और होनी चाहिए कि ये 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, कानपुर अधिवेशन से। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने और 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या फिर सुभाष चंद्र बोस। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां या फिर दारा शिकोह। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? जो भी ऑप्शन ए को आंसर करेंगे उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मणिकर्णिका किनका मूल नाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं बोलूंगा वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसके ऑप्शन भी रिपीट नहीं करते, जल्दी से आंसर कर दो। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। रजिया सुल्तान क्या थी? भारत की पहली महिला शासिका। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, विषुवत रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर के मध्य की दूरी लगभग कितनी होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 111.3 किलोमीटर। क्लियर। और अगर विषुवत रेखा के सहारे 1 डिग्री अक्षांश बोलता आपको तो आपको क्या आंसर करना था? 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की है? गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? खुशवंत सिंह, कृष्णकांत तिवारी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, ज्योतिबा फुले। जो भी ऑप्शन डी को आंसर कर रहे हैं उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहां स्थित है? शिमला, कटक, लखनऊ, कोयंबटूर। अभी तक आप में से जिसने भी हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है और हमारी इस क्लास का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, किस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान। ऑप्शन यहां पे आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर करिए। आमाशय, वृक्क, यकृत, फेफड़े। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत जो आंसर दे रहे हैं यानी कि लीवर, उन सभी का आंसर करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? लीजिए, इन सभी में आपको अंतर पता होने चाहिए जितने भी भारत के राष्ट्रीय सम्मान हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, शुरू से स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? नागरिक सम्मान तो भारत रत्न है, ये पहले नंबर पे है। पद्म विभूषण जो है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद आपका पद्म भूषण आएगा जो कि तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। और सबसे अंत में पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। क्लियर है ना सभी को? तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान पूछा है तो पद्म विभूषण आंसर करना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है?
जो भी ऑप्शन बी को आंसर कर रहे हैं नई दिल्ली, उनका आंसर करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और शायद ये आपके एग्जाम में 5 से 6 बार रिपीटेबल क्वेश्चन है। जस्ता, तांबा, निकल, लोहा, आंसर कर दो। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, मुंबई या फिर कोच्चि? और उससे पहले इसका आंसर करिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसका आंसर करिए अभी के अभी, जल्दी से आंसर करेंगे। क्या आंसर करोगे? देखिए, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा सामने, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 4 जनवरी। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध और एक है हमारा उत्तरी गोलार्ध, जिसके अंदर हमारा इंडिया आता है, राइट, उत्तरी गोलार्ध। अब इनके जो आपस के डे हैं ये बिल्कुल आपस में अपोजिट हैं, यानी कि अगर उत्तरी गोलार्ध में जो दिन सबसे बड़ा होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा, जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा वह उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, राइट। तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, और यही 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, कलिंग पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1951, 1953, 1952, 1954। कलिंग पुरस्कार 1952 में शुरू किए गए, ऑप्शन सी राइट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? और यह पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के फील्ड में दिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और देखिएगा 30 प्रश्नों के बाद होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, लेकर जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, सिडनी, वाशिंगटन डीसी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, वाशिंगटन डीसी। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। ग्राम पंचायतों की स्थापना संविधान के किस भाग में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, भाग भी बताना है और साथ में आपको अनुच्छेद भी बताना है। क्लियर? जल्दी से बताइए, ग्राम पंचायतों की स्थापना संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका यहां पर। और अनुच्छेद भी कमेंट करो जल्दी से जल्दी, अभी के अभी। ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपके आज के टॉप 30 जीके और साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा आपको, आज की क्लास कैसी लगी, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए, अब जल्दी से कमेंट करिए कि आपको आज की क्लास में कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हुए हैं। मिलते हैं हम कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।